नमस्कार, मैं हिमंता विश्व। आपको मालूम है मेरे बारे में आप लोग सब जानते हैं। 5 जो लोग बात नहीं जानता उनको मैं ये बताने आया कि देखिए अभी क्या हो रहा है। बांगल में 4 मई दीदी गई और 5 मई जो भी 4 मई 5 मई दीदी गई। अभी आप बोलेगा कि आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है ये बात। तो देखिए, जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि करना क्या है, दूसरे का विधायक का पिटाई करा दो, दूसरे का कैंडिडेट का पिटाई करा दो, बूथ लूट लो, ये सब चीज़ें पहले हुआ करता था, आम था। आप आम सेब संतरा केला कुछ नहीं, आप तो केवल एक ही चीज़ है, शाह साहब ने डंडा दे रखा है कि आप अगर इस तरीके का कोई भी घुसपैठिया, कोई भी इस तरीके का माफिया पंथी हुआ तो हम अपनी पंथी से आपको ऐसा पंथी दिखाएगा कि ना वहाँ पे ममता पंथी चलेगा ना अपना पंथी चलेगा, वहाँ केवल और केवल जनता पंथी चलेगा। समझ रहा है? कैसा बात करते हैं आप लोग, कैसा बात समझते हैं आप लोग। कांग्रेसियों के लिए बोलता है मैं, और ख़ासतौर से टीएमसी इन लोगों के लिए बोलता है। देखिए, आपका जितना राज था, साम्राज्य फैला हुआ था, घुसपैठियों को घुसा के वोट बढ़ा के आप लोगों ने जो भी आज तक किया, अब उस पर लगाम लगने का ज़रूरत है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मोदी जी, अमित शाह, हमारा राजनाथ सिंह जी सब जाग गया है। आप बस थोड़ा सा जनता को जागने का ज़रूरत है। हमारा तो जनता भी जागा हुआ है, लेकिन क्या करे, जब वोट ही घुसपैठिया आके कर रहा है तो फिर आप बताइए ना कि जीतेगा कैसे बंदा। हम आपको एक बात और बताता है, आज तक एक आपने देखा हुआ लेडी को जो इधर से उधर अपना एक वाइट कलर का साड़ी में, एक चश्मा में, हाथ में एक माइक लेके रंबा करता है। अब लोगों का बारी आई है कि रंबा साइड करके लंबा दम्बा और ऐसा जगह पे दम्बा करेगा कि वो सीधा ऊपर पाताल लोक में जाने के बाद उसको समझ आएगा। ऐसा घसियारापना चुनाव के अंदर आप इस तरीके से करता है। आप ना ये सल कपट साटना, हर एक को नीचा दिखाना, हर एक का सीख निकाल देना, मार के भरता बना देना उसका, जो कैंडिडेट खड़ा हो उसको गायब करा देना, जो बंदा वहाँ पे सच बोले उसका सच जो है वो सुनना ही नहीं, सिर्फ उसको प्रताड़ित करना। ऐसा कभी होता है क्या? मैं सच बोल रहा है। अगर असम की तरफ ऐसा हुआ होता ना तो कसम योगी जी की। क्यों बोल रहा है योगी? क्योंकि मेरे को दूसरा योगी जी बोलते हैं। वो चलाता है बुलडोज़र, मैं बिना बुलडोज़र के ही साफ कर देता है, और हमें वहाँ गाड़ी पलटने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इतना घना जंगल है, समझ रहे हैं आप? एक बार अगर मेरे साथ कंपटीशन करके देखेगा ना दीदी, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी खबर छप जाएगी ऑन दीदी। समझ रही दीदी? तो चुनाव का रिजल्ट अभी आपके सामने 4 मई को आ जाएगा। 5 मई लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। 7 तारीख को आपको ये मालूम हो जाएगा कि ममता गई, आ गई 4 मई। समझ रहा है? 4 मई ममता गई। तो इस वाक्य को आप रख लीजिए। और अगर घुसपैठियों की इसमें मिली भागत नहीं है तो मैं बता रहा है आपको गारंटी से, अगर विकास चाहिए, अगर आपको वहाँ पर रोज़गार चाहिए, शांति चाहिए ना, तो आपको बीजेपी को लाना ही होगा। कांग्रेस का तो कोई वर्चस्व भी नहीं है, सिर्फ हाथ ही हाथ रह गया है, पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये हाथ है। जैसे वो टुंटा था ना शोले में, जिसका हाथ नहीं था, कांग्रेस पूरी वैसे ही है। उन्होंने अपना दोनों हाथ काट के चुनाव चिन्ह में लगा दिया है बस, और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सभी घुसपैठियों को आगाह करता है कि अगर तुम नहीं निकला तो बीजेपी के आने के बाद तो तुम निकलेगा ही। बीजेपी तुम्हारे को ऐसा करके छोड़ेगा कि डूबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये मैं तुम्हारे को गारंटी से बोल रहा है।
फिर चाहे माँ की ममता हो या बाप की बापता हो, कोई नहीं तुम्हारे को बचा सकता। चुनावों का रिजल्ट का हम वेट कर रहा है। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम चलता है, पर हम आप जनता को, जितने भी लोगों ने बीजेपी की तरफ वोट डाला है या डालेंगे, उन सभी को मेरा ओर से, मेरा पार्टी का ओर से, सभी ऐसे लोगों का ओर से जो ज़िंदगी में, जो प्रदेश में विकास चाहते हैं, उन लोगों की तरफ से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से इस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि जिसे कहते हैं ना आतंकवादी तत्व, घुसपैठिया तत्व, वो आपके राज्य में घुस ना पाए। जय हिंद।